नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के कुल 21 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 22वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। असंशयं छत्रपरिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः। इसका अन्वय है, इयम् असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा अस्ति यत मे आर्यं मनः अस्याम् अभिलाषी अस्ति हि संदेहपदेषु वस्तुषु शताम् अंतःकरणप्रवृत्तयः प्रमाणम्। इसका शाब्दिक अर्थ है, असंशयम अर्थात निसंदेह अथवा निश्चय ही अविद्यमानः संशयः यस्मिन् तत्, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। छत्र परिग्रह क्षमा अर्थात क्षत्रियों के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य, आर्यम अर्थात पवित्र अथवा श्रेष्ठ, अस्याम इस शकुंतला को, अभिलाषी अर्थात अभिलाषा से युक्त, अभिउपसर्ग पूर्वक लस धातु में ऋण इन प्रत्यय करने पर बनता है। ही अर्थात क्योंकि, संदेह पदेषु वस्तुषु अर्थात संदेहशील वस्तुओं के विषय में अंतःकरण प्रवृत्तयः, अंतःकरण की प्रवृत्तियां, करण शब्द क्री धातु में ल्युट प्रत्यय करने पर बनता है और प्रवृत्ति शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु में अक्तिन प्रत्यय करने पर बनता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। अर्थात यह अवश्य ही क्षत्रियों के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसको चाहता है। संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें पुनरुक्त वदाभास, अर्थांतरन्यास, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। 23वां श्लोक है, यतो यतः सच्चरणोऽभिवर्तते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना विवर्तितभ्रूर्यमद्यतनोऽपि
अद्य शिक्षते भयाद कामापि हि दृष्टविभ्रमम्। इसका अन्वय है हि यतः यतः सच्चरणः अभिवर्तते ततः ततः प्रेरितवामलोचना विवर्तिभ्रूः इयं भयाद् अकामा अपि अद्य दृष्टिविभ्रमं शिक्षते। इसका शाब्दिक अर्थ है यतः यतः अर्थात जिस जिस दिशा में, षट्चरणः अर्थात भ्रमर, षट्चरणाः यस्य सः बहुव्रीहि समास का प्रयोग है इसमें। अभिवर्तते अर्थात जाता है, ततः ततः अर्थात उस दिशा में, प्रेरितवामलोचना अर्थात घुमाई हुई सुंदर नेत्रों वाली, प्रेरिते वामे लोचने ययासा इसमें बहुव्रीहि समास है। विवर्ति तभ्रूह अर्थात टेढ़ी की गई भृगुटी वाली, विवर्तिता भ्रूह ययासा इसमें भी बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। अकामा अर्थात ना चाहती हुई, दृष्टि विभ्रमम अर्थात दृष्टि विन्यास को, शिक्षते अर्थात सीख रही है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। यतो यतः सच्चरणोऽभिवर्तते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना विवर्तितभ्रूरियमद्य शिक्षते भयाद कामापि हि दृष्टिविभ्रमम्। अर्थात क्योंकि जिधर जिधर भौंरा जाता है, उधर उधर सुंदर नेत्रों को घुमाकर और भौहों को तानकर यह भय के कारण काम भावना के बिना भी आज कटाक्षपात सीख सी रही है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग है और विभावना और प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 24वां श्लोक है। चलापांगा दृष्टि स्पृशसि बहुसो वेपथुमति रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरम् वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। इसका अन्वय है हे मधुकर, त्वं चलापांगां वेपथुमतीं दृष्टिं बहुशः स्पृशसि रहस्याख्यायी इव कर्णान्तिकचरः सत् मृदु स्वनसि करौ व्याधुन्वत्याः रति सर्वस्वम् अधरं पिबसि
वयं तत्त्वान्वेषात् हताः त्वं खलु कृति। इसका शाब्दिक अर्थ है मधुकर अर्थात हे भ्रमर, चला पांगाम अर्थात चंचल प्रांत भाग वाली, चलौ अपांगौ अस्या चलौ अपांगौ यस्याह ताम, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। वे पथुमतीम अर्थात कांपती हुई, वे पथु अस्ति अस्याह ताम, बहुशः अर्थात बार बार अथवा अनेक बार, स्पृशसि अर्थात स्पर्श कर रहा है, रहस्याख्यायी अर्थात गुप्त बात को कहने वाला, कर्णांतिकचरः अर्थात कान के पास विचरण करने वाला, मृदु अर्थात मधुर स्वर से, स्वनसी अर्थात गुंजार कर रहा है, करौ अर्थात दोनों हाथ, व्याधुनवत्याह अर्थात चारों ओर हिलाती हुई के, रति सर्वस्वम अर्थात रति क्रीड़ा का सर्वस्वभूत, अधरम नीचे के ओठ को, पिबसी अर्थात पान कर रहा है, वयम हम, तत्वान्वेषात अर्थात तथ्य के अनुसंधान में, हताह मारे गए, कृति कृतकृत्य अथवा धन्य। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। चलापांगा दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीम् रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रति सर्वस्वमधरम् वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। अर्थात हे भ्रमर, तू चंचल नेत्रांत वाले तथा कांपते हुए नेत्रों का बार बार स्पर्श अथवा चुंबन कर रहा है, रहस्य की बात कहने वाले के तुल्य तू कान के पास जाकर मधुर गुंजन कर रहा है, हाथों को हिलाती हुई शकुंतला के काम के सर्वस्व स्वरूप अधर का पान अथवा चुंबन कर रहा है। हम तथ्य के अनुसंधान में ही मारे गए, तू वस्तुतः कृतकृत्य है। इसके टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें शिखरणी छंद का प्रयोग है और भ्रांतिमान व्यतिरेक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। 25वां श्लोक है। कह पौरवे वसुमतिं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम् अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्वी कन्यकासु। इसका अन्वय है दुर्विनीतानां शासितरि पौरवे वसुमतिं शासति सति कह अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु
अविनयम आचरति। इसका शाब्दिक अर्थ है दुर्विनीतानाम अर्थात अविनयी दुष्टों का शासितरी अर्थात शासन करने वाले, पौरवे अर्थात पुरुवंशी राजा दुष्यंत, वसुमतीम अर्थात पृथ्वी का, मुग्धासु अर्थात भोली भाली तपस्वी कन्याकासु, तपस्वी कन्यासु अर्थात मुनि कन्याओं से, तपस्वी नाम कन्यासु इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अविनयम अशिष्टता का, आचरति आचरण कर रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। कह पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम् अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। अर्थात दुष्टों के शासक पुरुवंशी राजा दुष्यंत के पृथ्वी का शासन करते समय यह कौन है जो भोली भाली तपस्वी कन्याओं से अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग है। 26वां श्लोक है। मानुषीषु कथं वा दस्य स्वरूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातलात्। इसका अन्वय है मानुषीषु अस्य रूपस्य संभवः कथम वा स्यात् प्रभातरलं ज्योतिः वसुधातलात् न उदेति। इसका शाब्दिक अर्थ है मानुषीषु अर्थात मनुष्यलोक की स्त्रियों में, अस्य अर्थात इस, रूपस्य अर्थात सौंदर्य की, संभव अर्थात उत्पत्ति, कथम कैसे, स्यात् हो सकती है, प्रभातरलम अर्थात कांति से देदीप्यमान, ज्योति अर्थात तेज अथवा प्रकाश, वसुधातलात् अर्थात पृथ्वी तल से, न उदेति उत्पन्न नहीं होता। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। मानुषीषु कथं वा स्यात् दस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातलात्। अर्थात मनुष्यलोक की स्त्रियों में इस सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। कांति से देदीप्यमान तेज विद्युत भूतल से उत्पन्न नहीं होता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें दृष्टांत अलंकार और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।